बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विवेक तिवारी और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है भाई? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये होता क्या है, सीखना स्टार्ट करते हैं भाई। और अभी हम फिलहाल में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। और यदि आपको ये चैप्टर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए भाई लाइट स्टार्ट करते हैं आज से। तो लाइट का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज द फॉर्म ऑफ हीट विच कैन प्रोवाइड विजिबिलिटी। यदि लाइट नहीं होती तो हम कैसे देख पाते? तो लाइट क्या करती है, हमें विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें हम। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ऐसा माना जाता है भाई जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है भाई, चलो स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है सर? वो होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बीम ऑफ लाइट क्या होती है सर? ये बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है बच्चों, जब बहुत सारी रेज एक साथ जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। उसे हम क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। चलो नेक्स्ट, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चों विच कैन इमिट्स लाइट। इमिट वर्ड का मतलब होता है, ऐसा मान लो आप, प्रोड्यूस करना। तो ऐसी ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस कर सकती हैं उन्हें हम बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। उन्हें हम बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जांपल है भाई सन, सनलाइट प्रोड्यूस कर सकता है, स्टार्स लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बल्ब लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। हाँ, तो एक बात और सुनिए, एक बच्चा मेरे बोला साहब ब्रह्मा जी भी तो लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। टीवी में देखा, उनके चारों साइड से लाइट प्रोड्यूस होती है, तो वो भी तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हुआ है। अरे भाई हमें ऐसा नहीं करना, हमें साइंस के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है भाई, साइंस के अकॉर्डिंग चलिए। चलो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट इमिट्स लाइट। ऐसी ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट नहीं कर सकती तो उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। बुक, टेबल, मून, जो प्लैनेट होते हैं वो भी लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो वो भाई नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम समझेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले बच्चों रिफ्लेक्शन का मतलब समझ लीजिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है वहां रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी डेफिनेशन होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, a bouncing back of ray of light when light fall on shiny surface, या फिर हम मिरर को भी बोल सकते हैं, शाइनी सरफेस या फिर मिरर। जब भी कभी बच्चों, जब भी कभी किसी शाइनी सरफेस या मिरर पर लाइट फॉल होती है तो वो बाउंसिंग बैक हो जाती है। बाउंसिंग बैक का मतलब कैसा? मतलब मान लो ऐसी आई इस तरीके से और ये इस तरीके से चली गई। बताता हूं मैं भाई, सर बताइए कैसे, ये कैसा होता है। तो इसका भाई लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो भाई जल्दी फटाफट समझ लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, क्योंकि विदाउट इसके चैप्टर तो होना नहीं है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें हम देखें, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शाइनी सरफेस ले लिया, मतलब मान लो मैंने एक यहाँ पर भाई सरफेस ले लिया Mn और इसको मैंने हाईली पॉलिश्ड कर दिया। ये मैंने इसको भाई पॉलिश कर दिया, ये बढ़िया उठा के मैंने इसको पॉलिश कर दिया। तो मैंने इसको क्या कर दिया बच्चों? हाईली पॉलिश्ड कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसको हाईली पॉलिश्ड कर दिया। अब यहां से कोई एक रे आई, ये भाई ये रे, तो इस रे को हम बोलेंगे बच्चों इंसिडेंस रे। कौन सी रे बोलेंगे जल्दी बता दो? इंसिडेंस रे। और जैसे ये यहाँ पर फॉल होगी तो फॉल होने के बाद में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बच्चों, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे।
अब इसके बाद इसी को तो बाउंसिंग बैक बोलते हैं, ये हो गया बाउंसिंग बैक। अब मैंने एक नॉर्मल डाला, नॉर्मल का मतलब होता है बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन को हम भाई नॉर्मल बोलेंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये देखिए नॉर्मल। अब क्या होगा, जितने भी जो एंगल बनेंगे वो नॉर्मल से ही बनते हैं, ध्यान रखना। तो इंसिडेंस रे आने वाली रे है, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा जिसको हम बोलेंगे आई, तो ये हो गया इंसिडेंस एंगल। और यहाँ पर ये जो जाने वाली रे है, यहाँ पर एक जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या दिए गए, दो लॉ यहाँ पर रिफ्लेक्शन के दिए गए, मैं जल्दी फटाफट बता देता हूँ। पहला लॉ दिया गया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये हमेशा इक्वल होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नोट करते जाना भाई फटाफट। चलिए आगे देखते हैं हम सेकंड वाला पॉइंट आप ध्यान से देखिए इंसिडेंट रे भी यहीं पर फॉल हो रही हैगी और रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से जाके निकल रही हैगी और नॉर्मल भी भाई यहीं पे आ रहा है, ये देखिए इसी पॉइंट पर। तो हम बोलेंगे आई आर, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आर आर, एंड नॉर्मल आर ऑल लाइज एट सेम पॉइंट ऑन सरफेस। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चों, इस वाले पॉइंट में कि जो इंसिडेंस रे है, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये देखिए, और ये जो नॉर्मल है बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है, ये तीनों के तीनों इसी पॉइंट पर लाई कर रहेंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑल लाई एट द सेम पॉइंट ऑन सरफेस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या होगा यहाँ, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑल लाइज एट द सेम पॉइंट ऑन सरफेस, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, विदाउट इसके चैप्टर नहीं होगा, ठीक है भाई। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है बच्चों, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के लेक्चर में।